परहित बस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाही। जो करने की सोचता औरों का कल्याण, उसका अपने आप ही हो जाता कल्याण। एक ग्राम में दो भाई कृषि कार्य करते थे। कृषि कार्य प्रकृति के ऊपर आधारित रहता है। कभी फसल पकती है, कभी सूखा आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी अतिवृष्टि होती है, कभी अनावृष्टि होती है। तो भारतीय कृषि एक जुआ है। यदि सफल हो गए तो ठीक, नहीं तो नुकसान तो होता ही है। तो इस तरह से प्रकृति के ऊपर आधारित होने से उनकी खेती कभी पकती कभी नहीं। तो इस तरह से वो सुख दुख में जीवन व्यतीत करते थे और साहूकारों के कर्ज में फंसे रहते थे। और यदि कभी अच्छी फसल हो भी गई और अच्छा मुनाफा हुआ तो भी साहूकार ब्याज के रूप में सब पैसा ले चला जाता था। इस प्रकार से सुख दुख देखते हुए उन्होंने जीवन बिताया और दोनों भाई एक साथ मर गए। जब वो मर कर के ऊपर पहुँचे तो धर्मराज ने पूछा कि तुम्हारा जीवन किस तरह से गुजरा और अगले जन्म में तुम क्या चाहते हो। तब एक भाई ने कहा कि हमारा जीवन बहुत कष्ट में बीता, कभी भी हमें फसल सही नहीं मिली और कभी मिली तो जो भी पैसा आया वो साहूकार ले गया और सब हमसे लेने और लूटने वाले ही मिले और हम बहुत दुखी रहे और कभी भी हमें सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब उसने कहा तो फिर अगले जन्म में तुम क्या चाहते हो। कि अगले जन्म में ये चाहता हूँ कि जिस प्रकार से इस जन्म में लोगों ने हमारे से लूटा और लिया, अगले जन्म में हमें सब देने ही, मुझे सब देने ही देने वाले मिले, लेने वाला मुझसे कोई भी नहीं मिले, मुझे ऐसा जन्म दीजिए। तो उन्होंने धर्मराज ने कहा तथास्तु। दूसरे भाई से कहा कि भाई तुम बताओ। तो उन्होंने कहा कि जैसा भी ईश्वर ने चाहा वैसा हुआ, हमें कभी भूखा सुलाया नहीं, भूखा उठाया जरूर है पर हम कभी भूखे नहीं सोए। जैसे तैसे करके हम सुखपूर्वक हमने परिवार भी पाला, शादी ब्याह भी किए, सब काम किए और जिस प्रकार की भी स्थिति रही उसे हमने सामंजस्य किया और अपना जीवन बिताया। बस खाली एक चीज़ की तकलीफ रही कि हम कभी भोजन कर लेते थे पूरे परिवार वाले और कभी कोई अतिथि अनागत आता था तो उसको हम भोजन नहीं दे पाते थे। तो साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। तो बस मुझे तो ऐसा चाहिए कि अगला जन्म आप दें तो मेरे यहाँ से दरवाजे से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए, बस बाकी और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब अगले जन्म में दोनों भाइयों ने एक ही गांव में जन्म लिया और एक भाई जिसने कहा था कि मुझे से कोई नहीं ले और मुझे देने ही देने वाले मिले, तो वो उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना, क्योंकि उसे सब देने ही देने वाले मिले और भिखारी से कोई लेता भी नहीं है, तो वो भिखारी बन गया। और दूसरे भाई ने जब कहा कि मेरे यहाँ से कोई भूखा नहीं जाए तो उस गांव का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति बन गया और उसके यहाँ पे भोजन करने वालों की लाइनें लगने लग गई और सब उनके यहाँ पे भोजन पर प्रसाद पाने लग गए। जब दूसरों को वो खिलाता था तो वो उसको खुद को क्या अभाव हो सकता था। तो इस प्रकार से उसने अपने लिए सोचा कि मुझे देने ही देने वाले मिले, मुझसे लेने वाला नहीं मिले, तो वो भिखारी बन गया। और जिस दूसरे ने कहा कि मेरे यहाँ से कोई भूखा नहीं जाए तो वो अमीर बन गया। तो इसलिए जो भी व्यक्ति यह सोचता है दूसरों के बारे में कि मैं दूसरों को देने की सोचूं, उसको सब कुछ मिलता है और वो सबसे लेने की सोचने का वाला होता है, वो फिर अगले जन्म में भिखारी बन जाता है। इसलिए हमेशा यह संकल्प करें कि हमारे पास में जो भी है हम उन्हें दें, दूसरों को दें। यदि हम दूसरों को देंगे तभी हमें प्राप्त